बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, मैं फिर हाज़िर हूँ अपने स्टाइल में बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी लेके। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी चने का पुलाव। तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अजिया किचन फूड के नए देखने वाले लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो के आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो अब हम आ चुके हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने जो है 2 कप चावल जिनको धो के अच्छी तरीके से भिगो दिया था, और यहाँ हमारे काबली चने हैं जो हमने उबाल लिए थे रात भर भिगो के, फिर हमने इनको बॉईल कर लिया है। तो देख सकते हैं ये कितने अच्छे से बॉईल हो चुके हैं और कितने सॉफ्ट हैं, और चावल भी हमारे भीग गए हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट हमारे ये चावल भीगे हैं। तो हम चलते हैं अपनी बाकी रेसिपी की तैयारी की तरफ। तो यहाँ जो है अब हमने ले ली है कढ़ाई। इसके अंदर तकरीबन 1 कप के करीब मैंने डाला है ऑयल, और ये मैंने बड़े साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, तकरीबन 1 प्याली हमने ली है प्याज। तो इसको हमने अच्छा सा इसमें फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन करेंगे हम इसको। ज़्यादा तेज़ गोल्डन कलर नहीं, मीडियम हमने कलर इस पर देना है। तो यहाँ पर मैं प्याज को लाल कर लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो देखिए यहाँ पे प्याज जो है हमारी हाफ़ कुक हो गई है, और मैं अभी इसको थोड़ा और कर लूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, ये हो गई है हमारी प्याज हल्की हल्की सी गोल्डन सी। तो इसी तरह से आपने इस प्याज को ऐसे करना है। बाकी इसके बाद जब ये प्याज हो जाए तो थोड़ी हम इसमें से प्याज निकाल लेंगे एंड में इसके ऊपर गार्निश करने के लिए। तो मैं इसके अंदर से जो है प्याज को निकाल लूँगी, फिर हम बाकी चीज़ें अपने ऑयल में ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे जो है मैंने प्याज जो है वो निकाल दी है, और थोड़ी सी हमने इसके अंदर रहने दीजिए। अब मैं इसके अंदर जो है 1 टेबलस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून लौंग, 3 इलायची, 1 बड़ी इलायची और 3 सब्ज़ इलायची तेज़पात, और यहाँ हमने 1 टेबलस्पून सौंफ और 3 हमने जो है दालचीनी के टुकड़े लिए थे। तो मैंने इसके अंदर ये सारे इसमें डाल दिए हैं। अब इसको भी हमने जो है ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो है टेस्ट हमारे ऑयल में आ जाए, और उससे जो है हमारे खाने में भी इसका फ्लेवर आ जाएगा। अब जो है इसको हमने हल्का से इसमें फ्राई करना है, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा जो है ऑयल में हल्का सा फ्राई हो गया। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी हमने अच्छे तरीके से अपने ऑयल के अंदर भूनना है, और आपने गरम मसाले को तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट उसमें फ्राई करा है। उसके बाद फिर मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसको भी हमने 2 से 3 मिनट करना है कि हल्का सा हमारे अदरक लहसुन का हल्का हल्का गोल्डन कलर आएगा। तो उसके बाद बाकी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो है अब हमारे अदरक लहसुन हो गया था। अब मैंने जो है इसमें 3 से 4 टमाटर जिनको हमने गोल गोल कटिंग कर लिया था वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और फिर हम इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे ऑयल में। आप लोगों ने हर चीज़ थोड़ी थोड़ी सी देर हमने इसको करना है ताकि इनका फ्लेवर जो है वो हमारे मसाले में आ जाए। टमाटरों को बिल्कुल ही हमने बहुत ज़्यादा नहीं करना, और थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक देंगे ताकि हमारे स्टीम में टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ 4 मिनट हो चुके थे और टमाटर जो है वो हमारे सॉफ्ट हो गए थे। और अब हमने जो है इसके अंदर बाकी चीज़ें जो हैं वो ऐड करनी है। पहले हम इसको थोड़ा सा चला लें, और ये देख सकते हैं आप लोग टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए थे। हमने थोड़ी देर बस इसको हल्का सा चलाया था, और फिर हमने इसको हल्की आंच पे दम पे रखने के बाद ये देखिए कितने अच्छे और सॉफ्ट हो गए हैं हमारे टमाटर। और अब हम इसके अंदर जो है ऐड करेंगे चने, काबली चने जो हमने रात भर भिगोए थे, और फिर उसके बाद इसका वो पानी हमने फेंक दिया था रात भर जो भीगे हुए थे। उसके बाद हमने इसके अंदर 1 चुटकी जो है 1 चुटकी मीठा सोडा डाल के इसको हमने बॉईल कर लिया था। और ये देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे बॉईल हो गए हैं हमारे चने, और सॉफ्ट भी हैं। तो अब हम इसको इसमें डाल के अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि हमारे जो मसाले की खुशबू है गरम मसाले की वो इसके अंदर आ जाए। तो देखिए ये अच्छे से हमारा कुक हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो है डालने लगी हूँ। अभी हमने इसमें डाला है 1 टेबलस्पून, फिर हम इसमें हाफ़ टेबलस्पून और इसमें हम सॉल्ट डालेंगे। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से हस्बे ज़ायका नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक और मिर्च आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर हमने नमक डाल दिया था। इसको भी अच्छे से कुक करके हाफ़ टी स्पून हमने इसमें हल्दी डाली है, और इसी के साथ ही जो है ये मैंने 8 से 10 हरी मिर्चें इनको मैंने बारीक कूट लिया था। आप लोग चाहें ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लें या इसको कूट लें, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। और 4 टेबलस्पून हमने इसमें डाली है दही, जो कि इसके अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेकर आएगी। हमारी दही और हरी मिर्चें बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा फ्लेवर लेकर आएंगी। तो अब हम इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको भी कुक करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं हमारे काबली चनों का पुलाव के कलर कितना खूबसूरत आया है। इसको हमने अच्छा सा कुक कर लिया है, और देख सकते हैं आप लोग इसमें ऑयल अलग हो गया है। और अब हमने यहाँ पे जो है
1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है चिकन पाउडर। 1 टेबलस्पून हमने इसमें चिकन पाउडर डाला है। फ्लेवर के लिए आप लोग चाहें इस टाइम पे इसमें चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने धनिया पुदीना लिया है, तकरीबन मैंने 4 टेबलस्पून लिया है और 8 से 10 हरी मिर्चें ली हैं। तो हमने जो है इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए हमने हरी मिर्चें इसमें ज़्यादा यूज़ करी हैं। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हमारे पुलाव में आएगा और धनिया पुदीने की खुशबू बहुत अच्छी इसमें वो होगी। तो अगर आप लोगों को इसमें से कोई चीज़ ना पसंद हो तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो तकरीबन हमने जो है 2 गिलास चावल लिए थे, तो हमने इसमें डालना है 4 गिलास पानी, ताकि जो है चावलों से डबल पानी लिया जाता है, उससे बहुत अच्छे रहता है। तो यहाँ मैंने इसमें डाल देना है 4 गिलास पानी, ताकि अच्छे से जो है हमारे चावल बन जाए। इसको भी हमने अच्छी तरीके से इसमें पहले उबाल ले आएंगे, फिर उसके बाद जो है हम इसके अंदर चावलों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको इसके अंदर अच्छे से उबाल ले आए, फिर हम इसको बाकी पकाएंगे। तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी चावल। चावलों को भी आपने अच्छे तरीके से भिगो लेना है, धो के भिगो लेना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने इसको डालेंगे, ताकि चावल जो है हमारे बहुत ही अच्छे और खिले खिले से बने। तो यहाँ पे जो है मैंने सारे चावल जो हैं वो इसमें हमारे पुलाव में ऐड हो गए हैं और देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा और ख़ूबसूरत सा कलर हमारे पुलाव पे आ रहा है। और इसको जो है आप लोग अच्छे से मिक्स कर दिएगा, ताकि चने जो हैं चावल अलग अलग ना हों, बिल्कुल एक जान हमारे हो जाएं और अच्छे से पक जाएं। तो बस यहाँ पे जो है अब मैं इसको ढक दूँगी। अभी हम फुल आंच पे पकाएंगे स्टार्ट में, उसके बाद फिर हम हल्की करेंगे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये कितने अच्छे से फुल आंच के ऊपर इसका जो हमने पानी था वो खुश्क हो चुका है। और यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप केवड़ा एसेंस के डालूँगी। अगर आप लोग को खुशबू केवड़े की पसंद हो तो आप लोग डालें, नहीं तो स्किप कर दें। तो बस इसको हम डाल के इसको भी हम मिक्स कर देंगे। इस टाइम अभी हमारे चावल जो हैं वो अभी हाफ़ डन है और हाफ़ रहते हैं। तो बस अब जो है यहाँ पे हमने इसको दम लगाना है अपने चावलों को। हल्का सा हम इसको सिर्फ ऊपर नीचे कर देंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर हम इसको जो है दम लगा देंगे चावलों को। तो यहाँ पे जो है दम लगाने के लिए आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि चूल्हा आप अपने हिसाब से रखिएगा, ताकि तेज़ ना हो ना बिल्कुल हल्का हो कि दम ना लगे, ताकि जो है इजी रहे, इजी आराम से दम लग जाए। तो यहाँ पे जो है थोड़ी देर में मैंने इस पर प्याज भी इसके ऊपर डाल दी थी। जब हमारे चावल बहुत थोड़े से इसमें कनी रह गई थी, तो उस टाइम पे मैंने इसकी जो फ्राई की हुई प्याज है वो हमने ऊपर से डाल दी है, ताकि इसका भी फ्लेवर हमारे पुलाव में बहुत अच्छा सा आ जाए। तो बस हमारा जो है पुलाव दम आ चुका है और देख सकते हैं आप लोग कितना खूबसूरत और एक एक चावल खिला खिला, बिल्कुल भी हमारे चावल नहीं टूटे। बस आप लोग इस चीज़ का छोटी छोटी सी टिप एंड ट्रिक्स हैं, इनका ख्याल रखिएगा। आप लोग की भी रेसिपी बिल्कुल ही सेम इसी तरह बनेगी और बहुत ही अच्छी बनेगी। तो बस मैं अब आप लोगों को इसको सर्व करके दिखा देती हूँ कि हमारे चावल किस तरह के बने हैं। पुलाव, चने का पुलाव हमने बनाया है, तो आप लोग इसको नॉर्मली घर में लाजमी इसको ट्राई करिएगा, जो कि बहुत ही मज़े का होता है, खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और बहुत ही हल्का फुल्का होता है। तो बस ये थी मेरी आज की रेसिपी जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, और मैंने आप लोगों को इसको सर्व करके भी दिखाया है। चावलों का भी तरीका बताया है कि आप लोगों ने कितने कप चावल लेने हैं, तो उसमें कितना पानी आप लोगों ने ऐड करना है। तो मैं आप लोगों को अपनी रेसिपी की मैं एक छोटी छोटी सी टिप्स भी देती रहती हूँ, तो आप लोग इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो किया करें, ताकि इसी तरह से अच्छी से आप लोग की भी रेसिपी बने। तो बस मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट रेसिपी के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, बहुत ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।